IPL ट्रॉफी जीता बेंगलुरु में, आज उसका स्वागत था। एक भगदड़ मची है स्टेडियम के बाहर, 11 लोगों की जान गई है, क्या कहेंगे आप? नहीं मुझे जानकारी है, लेकिन ऐसी कोई घटना हुई है तो दुखद घटना है। और अभी इस तरह की कोई घटना होती है तो आप क्या कह सकते हैं, दुखद है। मंगल पांडे के आवास का घेराव किया गया है, चेहरे पर कालिक पोता गया है। किसके? मंगल पांडे के। किसने कालिक पोत दिया है? कांग्रेस ने। के कार्यकर्ताओं ने मंगल पांडे के पोस्टर पे कालिक पोत दिया सर। पोस्टर पे? जी। पोस्टर पे कालिक पोतने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। पोस्टर पे कालिक भाई मंगल पांडे के जो कृत्य हैं वो कालिक पहले से अपने पुता हुआ है उनके मुंह पे। कोविड के दौरान इस पूरे देश में सबसे ज़्यादा संकट, सबसे ज़्यादा कष्ट, सबसे ज़्यादा अव्यवस्था, कुव्यवस्था कहीं हुई तो बिहार में हुई। और उस समय मंगल पांडे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री थे। उस आदमी को कम से कम इतना ज़रूर होना चाहिए था कि हम जीवन में कभी स्वास्थ्य मंत्री नहीं बनेंगे, फिर स्वास्थ्य मंत्री बन के फिर बड़ी बड़ी बात करना है। और अभी आपने देखा कि PMCH में कितनी विभत्स घटना हुई है, और फिर भी इन लोगों को ना लोक लाज कोई है नहीं, ना शर्म है। इनको कम से कम स्वास्थ्य मंत्री को तो इस्तीफा देना चाहिए भाई। किसी दलित समाज की नाबालिग लड़की, उसके साथ रेप हुआ, 4 दिन तक वो महिला मुजफ्फरपुर के अस्पताल में परेशान रही, उसको PMCH में लाया गया, वहाँ पूरे दिन उसको एडमिशन नहीं मिला। और स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री इस मतलब ऐसे लग रहा है कि ये सब शून्य हो गए हैं। गया में भी दबंगों ने एक डॉक्टर को बांधकर पीटा सर, डॉक्टर सुप्रिंटेंडेंट को। अरे भाई सुप्रिंटेंडेंट को हटाए, सुप्रिंटेंडेंट को हटाने से क्या होगा? हेल्थ मिनिस्टर का नहीं हटना चाहिए? सुप्रिंटेंडेंट को क्यों हटाने से क्या होगा? सुप्रिंटेंडेंट को हटाने से क्या होगा? सुप्रिंटेंडेंट जो थे PMCH के, वो 3 बार से एक्सटेंशन उसको दिया गया था उस आदमी को। आपको तो जानकारी होगी, पत्रकार हैं आप। वो आदमी रिटायर्ड हैं पहले के, उनको 2 बार या 3 बार एक्सटेंशन देके वहाँ पर रखा गया है। तो किसने रखा है? आप लोग जानते होंगे। नीतीश जी की सरकार एक बरेल मंत्री थे तो इस्तीफा दे दिया। नहीं, आप सुनिए, आप मुझे बताइए कि जो अफसर रिटायर हो गया, उस अफसर को अच्छे काम करने के आधार पर एक्सटेंशन देकर आपने PMCH में रखा है, और PMCH में ये घटना होती है, तो उस अफसर का दोष है कि उस अफसर को जिसने एक्सटेंशन दिया है उसका दोष है? तो जो लोग एक्सटेंशन दिए थे सुप्रिंटेंडेंट साहब को, उन पर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लगता है सर, नैतिकता नहीं बची भाई? नैतिकता का क्या बात है, यहाँ तो मुंहजोरी है, शर्म भी नहीं है, लज्जा भी नहीं है। और ये भी नहीं कह रहा है आके कि भाई हम अपनी इस गलती पे शर्मसार हैं, हम इसको सुधारने का प्रयास करेंगे। हर दिन ये घटना हो रही है। इन लोगों को तो कोई शर्म भी नहीं है। इस्तीफा की बात तो छोड़ दीजिए, कम से कम कैमरे पर आकर ये कहना कि भाई ये गलत हुआ, मैं जांच कर रहा हूँ या कार्रवाई करूँगा या मैं शर्मिंदा हूँ, इतना भी जो व्यक्ति नहीं कह रहा है, ये भाजपाई सब। और उसके बाद भी मतलब मुंहजोरी वाली बात है। आप बिहार बदलाव यात्रा के दौरान गोपालगंज गए, आप बताइए कि मुख्यमंत्री, आप लोग रोज सवाल पूछ रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिहार में खराब होती जा रही है। पिछले 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना में मुख्यमंत्री ने क्या कोई लॉ एंड ऑर्डर को विधि व्यवस्था के लिए कोई बैठक बुलाया, कोई समीक्षा की, कोई स्टेटमेंट जारी किया? कुछ नहीं किया, क्योंकि ये आदमी शारीरिक और मानसिक तौर पर ये आदमी अब मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं है। मानसिक तौर पर जो लोग, जो व्यक्ति मंच पर प्रधानमंत्री का नाम भूल जा रहा है, उसको बिहार की समस्या का क्या जानकारी होगा? मंच पर बैठे हुए हैं, बगल में प्रधानमंत्री हैं, और साहब दूसरे आदमी अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री बता रहे हैं। चिराग पासवान भी अपने सरकार पे सवाल उठा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी अपनी चुप्पी तोड़िए, जो लॉ एंड ऑर्डर की। अरे भाई, तो चिराग पासवान जी तो खुद ही सरकार में है, तो खाली मुख्यमंत्री जी पर ही की सरकार में नहीं है सर। अरे मेरे भाई, बिल्कुल के NDA के केंद्र की सरकार में है, उनकी पार्टी यहाँ सरकार में, उनके साथ अभी इसी नीतीश कुमार के साथ चुनाव लड़ेंगे। क्या बात करते हैं चिराग जी? खाली नीतीश कुमार से ही क्यों सवाल पूछा जाए? भाजपाइयों से भी तो पूछा जाए। नीतीश कुमार को इस कुर्सी पर कौन बैठाया है? नीतीश कुमार का तो 42 विधायक है। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के कुर्सी पर भाजपाइयों ने बैठाया है। स्वास्थ्य मंत्री भाजपा का है, राजस्व मंत्री भाजपा का है। और अगर दाखिल खारिज में लूट मचा हुआ है, जमीन के सर्वे में घोटाला हो रहा है, तो राजस्व मंत्री से क्यों नहीं सवाल पूछा जा रहा है भाई? ये दिलीप जायसवाल यही तो अभी राजस्व मंत्री थे। अरे पूरा लूट इसी आदमी ने तो मचवाया है। सर गोपाल, अब फिर अभी कहेंगे
तो कहेगा कि जिन पर कानूनी नोटिस भेजेंगे, भेजो नोटिस। सर, गोपालगंज में यात्रा के दौरान एक महिला ने आपसे शिकायत की, गुहार लगाई कि उनका एक बच्चा खो गया है, जिसके बाद खबर ये है कि वो बच्चा मिल गया है। हाँ, पर मैं जब गोपालगंज गया था से 3 दिन पहले, जिस दिन मेरी तबीयत खराब हुई, उस दिन सभा में एक महिला मिली थी, 2 महिलाएं मिली थी। उन्होंने कहा था कि उनका बच्चा गुम हो गया है, लेकिन हम लोग की पहल तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हम प्रशासन से बात करने के बाद पता चला है कल वो बच्चा 12 साल का बच्चा है, मुजफ्फरपुर में मिल गया। इस बात की खुशी है, उस परिवार का बच्चा मिल गया। ये दिखाता है कि छोटी सी पहल भी लोगों की ज़िंदगी में कितना बड़ा फ़र्क ला सकता है। हम लोग कोई एमएलए एमपी नहीं है, वो बच्चा इतने दिन से गुम है, कोई उसको पूछने वाला नहीं है। एक फ़ोन हमने किया और वो बच्चा शाम तक मिलके आ गया, मुजफ्फरपुर से सुनकर आ गया। किशोर के सपनों का बिहार कैसा होगा? भाई बिहार प्रशांत किशोर के सपनों का बिहार वो है जो रोज़ बता रहे हैं। जिस दिन हरियाणा पंजाब से लोग आकर यहाँ नौकरी करेंगे तो हम मानेंगे कि बिहार अब बन गया बढ़िया। भाजपा के लोग कहते हैं कि राम राज्य सर, भाजपा के लोग कहते हैं राम राज्य की स्थापना करेंगे। न ठीक ही है, जो भी राज्य, देखिए राम राज्य का मतलब क्या है? जहाँ 100 में 80 आदमी दिन में 100 रुपया नहीं कमा रहा है तो कौन राम राज्य? बताइए। जहाँ आधे से ज़्यादा परिवार के बच्चे जाकर बाहर मजदूरी कर रहे हैं गुजरात में, तो कैसा राम राज्य? तो गुजरात में होगा राम राज्य, बिहार में तो राम राज्य नहीं दिख रहा है। बिहार में बोल रहा है लोग सीता जी का मंदिर बनेगा। बिहार में सीता जी का, चलिए, यहाँ बिहार में हर गांव में मंदिर है। हम लोग यहाँ रोजगार हो जाए बढ़िया। चलिए, गुजरात में कुछ भी हो, बिहार में होना चाहिए।